एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली. होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे. सो टुडे ब्लॉग इज ऑल अबाउट द ट्रैवलिंग टू स्वीडन. सो येस, आई एम गोइंग टू विजिट 4 countries: Sweden, Norway, Denmark and Paris in New Year, and I'm going to create 4 blogs for all these 4 different countries. तो मैं 4 कंट्रीज़ के अलग अलग ब्लॉग बनाने वाली हूँ और आज मैं जा रही हूँ स्वीडन. टुडे इज़ 19th संडे. तो येस, 15 दिन में मैं 4 कंट्रीज़ घूमने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून माय ऑल अपकमिंग ब्लॉग्स. एंड येस, नाउ आई एम एट एयरपोर्ट. हियर इज़ माय टिकट एंड लेट्स गो. तो अभी बोर्डिंग थोड़ी देर में होने वाली है और मैं यूरोविंग फ़्लाइट से जा रही हूँ. इसका जो प्राइस है वो वेरी करता रहता है. सीजनैलिटी मुझे लाइक 60-70 यूरो में मिल गया था. तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर. सब बैठ चुके हैं और वी आर रेडी टू टेक ऑफ. और मैंने ऑर्डर किया था ये एशिया कोको राइस फर्स्ट टाइम, जो कि थोड़ा अच्छा था विद ग्रीन टी. तो अभी मैं आ गई हूँ स्टॉकहोम सिटी इन स्वीडन. तो अभी मैं यहाँ बैगेज का वेट कर रही थी और बहुत टाइम बाद बैगेज आया था, लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद. काफ़ी लोग खड़े हुए थे और फाइनली मेरा बैग आ चुका था. बहुत ही भारी था, बहुत ही सामान था, बिकॉज सारी कंट्रीज़ में जाना था तो बहुत सारा स्टफ़ था. तो चलिए अभी चलते हैं टिकट्स की तरफ ट्रेन के लिए. एयरपोर्ट से कनेक्टिंग यहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है होटल के लिए. तो ये है टिकट बूथ. तो यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हो और आप यहाँ से ट्रेन भी पकड़ सकते हो. और यहाँ की खासियत ये आपको हर एक स्टेशन पे डिफरेंट थीम मिलेगा लाइक हेयर. तो ये इसी तरह का थीम हर जगह नहीं है. जैसे कि यहाँ पे सिटिंग एरिया कितना डिफरेंट है और ये पूरा केव टाइप लग रहा है, ऐसे आपको हर स्टेशन पे एक डिफरेंट ही थीम मिलेगा. ये एक्चुअली इसको वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट भी बोला जाता है. लोग आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, बिकॉज हर स्टेशन का एक डिफरेंट आर्ट है. तो ये आ गई है ट्रेन, जो स्टॉकहोम की फास्ट ट्रेन है. दैट्स आरलैंडा एक्सप्रेस ट्रेन. ये बहुत ही फास्ट चलती है और आपको आई थिंक 15 to 20 मिनट्स में मेन सिटी सेंटर में पहुंचा देगी. और हेयर इज़ द इवनिंग व्यू. सो हेयर इज़ द सेंट्रल स्टेशन, जो मेरे जस्ट होटल के ऑपोजिट है. तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है यहाँ पर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सो मच डेकोरेटेड. सो येस, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन किया हुआ है. रेड 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 रेड. स्टॉल सारी बंद हो गई बिकॉज टाइम हो गया है. और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्रीज. सेंटा इज हैविंग कोका कोला. तो अभी मैं आ गई हूँ होटल और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी. बिल्कुल स्टेशन के पास था, बट स्टेशन इतना बड़ा था कि गेट से निकलने में इतना टाइम लग गया. तो सामने एंट्री है, यहाँ पे ये पूरा लॉबी है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, रिसेप्शन है और सामने ये क्रिसमस ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल. So I reached the hotel and let me tell you what documents you require when you are traveling from India to Sweden. तो जब भी आप इंडिया से स्वीडन आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं. द वन इज पासपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वीज़ा होना चाहिए आपके पास. ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास. वैक्सीनेशन, अगर आपके दोनों डोज लग चुके हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्लस आपका RT-PCR टेस्ट. और अगर आप जर्मनी से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज इनफ. प्लस अगर आप वर्क कर रहे हो जर्मनी में, वर्क परमिट और अदरवाइज ब्लू कार्ड और शेंगन वीजा. सो येस, दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू स्वीडन और फ्रॉम एनी कंट्री टू स्वीडन. सो येस, एंड लेट मी शो यू द रूम टूर एंड आफ्टर दैट लेट्स गो आउटसाइड टू एक्सप्लोर द स्वीडन बिकॉज टाइम बहुत कम है. एज आई सेड, लाइक 15 डेज में मैं 4 कंट्रीज एक्सप्लोर करने वाली हूँ. तो एक ऑलमोस्ट 3 दिन एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे. एंड मेक श्योर कि जब आप ट्रैवल करो अपनी कंट्री से तो जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की लोकल करेंसी लेके चलना. बिकॉज जर्मनी में जैसे यूरो है और स्वीडन में अलग करेंसी है, डेनमार्क में अलग है. तो जिस कंट्री में आप जाओगे उसकी करेंसी कैरी करना डॉक्यूमेंट्स के साथ भी. सो हियर इज़ द रूम. यू कैन सी दैट इट्स अ स्टैंडर्ड रूम. Here is the TV, bed, and this is the washroom. Hello. That's all. And let me show you the view from here. और यहाँ पे एक छोटा सा, again beautiful couch, the big lamp. And here is the beautiful view of the city.
इट्स सो अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। मिल नहीं रहा था सिटी व्यू का, लेकिन फाइनली उसने ढूंढा और सिटी व्यू का रूम दे दिया। और अभी 3 बजे, आप मानोगे नहीं, ये अभी 3 बज रहे हैं और 3 बजे यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। जर्मनी में 4 बजे होता है और यहाँ पे 3 बजे ही हो चुका। दैट्स ऑल। और ये रहा छोटा सा मिनी बार, कॉफ़ी, केटल, कप्स, और यहाँ है अलमीरा जिसमें हैंगर्स और आयरन है। तो अभी मैं बाहर निकली थी ओल्ड टाउन जाने के लिए, उससे रास्ते में ही एक ब्रिज आया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उस साइड ब्रिज है और ये पूरी सिटी लाइट्स रात में बहुत प्यारी लग रही है। ये पूरा पानी, ऐसा लग रहा है मुंबई की याद आ गई यार। ऐसे सच में मुंबई जैसा फील आ रहा है, यू नो, ऐसे मरीन ड्राइव पे एकदम ऐसे लगता था बैठ के, वैसा वैसा फील आ रहा है। So yes, this is the night view of this city. It's so beautiful. So चलो अभी चलते हैं ओल्ड टाउन। तो ये है ओल्ड टाउन की गलियाँ। ये गलियाँ कुछ पतली गलियाँ भी मिलेंगी आपको और कुछ नॉर्मल वाली भी मिलेंगी, जिसमें लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस खड़ी थी ताकि ट्रैफिक को क्लियर आउट कर सके। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ओल्ड टाउन ऑफ स्वीडन। तो जब आप सर्च करोगे गूगल पे ओल्ड टाउन ऑफ स्वीडन, तो आपको ये वाली जो पीछे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो ये बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये 3 मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसी के सामने ये पूरी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पे। सो लेट मी शो यू द क्रिसमस मार्केट एंड दैट बिल्डिंग्स। सो अगर आप आते हो तो अपनी जो ट्रिप है वो आप ओल्ड टाउन से स्टार्ट करना, पहले ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करना, देन उसके बाद आप आगे दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज द क्रिसमस मार्केट एंड हियर इज द बिल्डिंग। तो गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको ये फेमस ये जो पिक्चर है आपको पूरे गूगल पे सबसे पहले यही दिखेगी स्वीडन सर्च करने पे। तो ये बहुत फेमस है ओल्ड टाउन के नाम से। एंड लेट्स गो इनसाइड द मार्केट। सो दिस इज़ द क्रिसमस मार्केट। तो अंदर से ये कुछ ऐसे दिखती है, ऐसे स्टॉल्स दिखेंगी, स्ट्रीट फूड मिलेगा आपको। और यस, एंड हियर इज़ द ओल्ड टाउन बिल्डिंग, ओल्ड टाउन आर्किटेक्चर। इट्स नॉट बिग वन, छोटी सी क्रिसमस मार्केट है, क्यूट सी। और यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हो बिल्डिंग का सामने एकदम क्लियर। और यस, कुछ ऐसे राउंड शेप में मार्केट आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सामने बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसके जस्ट इस तरफ लेफ्ट साइड में एक म्यूज़ियम है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस म्यूज़ियम को। और ये ओल्ड टाउन की जो स्ट्रीट्स है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंट्री पे, उसको ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो ये ऐसी स्ट्रीट्स है और हर एक स्ट्रीट के आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में से छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रीट्स मिलेंगी जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेन स्ट्रीट्स इस जैसे कि इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रीट है इस साइड, और ये है मेन स्ट्रीट मार्केट की। और इस तरह की आउटडोर सिटिंग है, आप देख सकते हो पूरे यूरोप में आपको बहुत ही ज़्यादा आउटडोर सिटिंग्स दिखेंगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटिंग दिखी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो आप बाहर बैठ के भी यहाँ पे खाना खा सकते हो। और अगर आपको स्वीडन में इंडियन खाना खाना हो तो ओल्ड टाउन में एक इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लीला कराची। यू कैन सी दिस, सो दिस इज़ लीला कराची। और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट भी है। और ये आप देख रहे हो पुराने टाइम में इसने शरबत और वाइन सर्व किया करते थे। तो इट्स बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। और मैं आपका पूरा रेस्टोरेंट दिखाती हूँ, रेस्टोरेंट का व्यू भी आप देखिए। जब भी आप स्वीडन आए तो यहाँ का इंडियन खाना ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको खाना भी दिखाती हूँ और रेस्टोरेंट का व्यू भी। लेट्स सी। और खाना आ गया है। नॉर्मल खाना मंगाया था मैंने, चपाती मंगाई थी बिकॉज़ जर्मनी में नान नहीं मिलता, चपाती नॉर्मल रोटी नहीं मिलती। और ये मैंने बिरयानी मंगाई, पालक पनीर, दाल और राइस। और स्वीडन में अगर आपको सुवेनियर्स खरीदने हैं तो स्टाइल कॉन्शियल ये शॉप है ओल्ड टाउन में। और बहुत ही अच्छे अच्छे सुवेनियर्स हैं अंदर। मैंने बहुत सारे देखे, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा ख़रीदा है। सो इट्स अ लैंड ऑफ द वाइकिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
तो जैसे आपको पता होगा कि वाइकिंग स्वीडन्स में थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे सुवेनियर्स बनाए हुए हैं, मग्स बनाए हुए हैं, मैग्नेट्स। तो काफ़ी सारे सुवेनियर्स है जिस पे ये वाइकिंग्स की इन्होंने ये फ़ोटो लगाई हुई है। और ये मग देख सकते हो, इसमें ये लोग दारू पीते थे, मतलब इतने इतने बड़े बड़े कप्स में दे ड्रिंक, लाइक दे यूज टू ड्रिंक अल्कोहल। और स्वीडन में फ़ीका बहुत ही फेमस है। फ़ीका क्या होता है कि आप कॉफ़ी के साथ कोई भी स्वीट्स ट्राई करोगे तो उसको फ़ीका बोलते हैं। तो जब भी आप स्वीडन आओ तो कॉफ़ी के साथ ये स्वीट का कॉम्बो ज़रूर ट्राई कीजिए। दिस फ़ीका इज़ वेरी फेमस। पहले मैंने सोचा फ़ीका होता क्या है, बट फ़ीका इन्होंने बोला है कि कॉफ़ी के साथ स्वीट ट्राई करोगे, दैट कॉम्बो इज़ कॉल्ड फ़ीका। चीयर्स। सो हियर इज़ द सेकेंड डे। तो आज है दूसरा दिन और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। सुबह में मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई, बट आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ का स्ट्रीट व्यू कैसा है। अब यहाँ पे एक ब्यूटीफुल आई थिंक इट्स अ क्लॉक टावर, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। और ये पीछे इतना अच्छा व्यू, मौसम बाप रे बहुत ही अच्छा है। और अभी सिर्फ बज रहे हैं 3, आई थिंक 3 भी नहीं बजे, 2-2:30 बज रहे हैं दोपहर के और पूरा अंधेरा होने वाला है। और ये पूरा डेकोरेशन और क्रिसमस ट्रीज मेकिंग दिस सिटी सो ब्यूटीफुल। तो वासा म्यूज़ियम के लिए आप मेट्रो ले सकते हो। अगर आपका होटल वासा म्यूज़ियम से दूर है तो ये इस तरह से ट्रैम बोल लो जो सड़क पे चलती है। सो दिस द ट्रैम लुक लाइक। और आपको जो टिकट लेनी है वो अंदर ही जो कंडक्टर होता है वहाँ पे आप कार्ड से पे कर सकते हो। और हियर इज़ द व्यू। तो अभी मैं आई हूँ वासा म्यूज़ियम। जैसे मैंने आपको बोला था मैं वासा म्यूज़ियम की तरफ जा रही हूँ। तो आप पीछे देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 17th सेंचुरी की वर्ल्ड्स बेस्ट शिप है। और ये जो शिप है ये लाइक नकली वाली नहीं है, असली वाली है जो उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। तो ये उसको लाइक पूरा मेंटेन करते हैं। और दिस वासा म्यूज़ियम इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम इन स्वीडन। तो स्वीडन में ये वासा म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको बैक साइड पे दिखाती हूँ कि अंदर से शिप कैसी होती थी। आपको मैं छोटी छोटी दिखाऊंगी, जैसे तोप होती थी। इसके सेंटर में आप देख सकते हो ये होल्स हैं, तो इसमें तोप्स डाल के आपको मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लोग अंदर फिट करते थे। तो इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए एंड आई विल शो यू अ फ्यू क्लिप्स सो यू कैन सी दिस होल म्यूज़ियम। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से तोप, ये जो यहाँ पे होल्स है तो इस तरह से यहाँ से ये फंसाते थे और बाहर की तरफ निकालते थे। तो इस तरह से ये पूरा फिक्स करते थे अपनी शिप में। सो अंदर से ये म्यूज़ियम इस तरह से है। और ये शिप है मैं जिसकी बात कर रही थी, इट्स वेरी बिग शिप, 17th सेंचुरी की। सी लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड। तो आप इसके ये टॉप पे ऊपर भी जाके देख सकते हो। वहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हो। और पूरा नीचे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका एक रेस्टोरेंट भी है और सुवेनियर शॉप भी है। तो अब ये पूरी म्यूज़ियम यहाँ पे अगर आप स्वीडन आते हो तो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे आके। सी सो बिग। आप ऑडियो गाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से ऑडियो गाइड डाउनलोड करके आप उसके 2nd, 3rd, 4th, 5th फ्लोर पे जाओगे, उसको ऑडियो को सुन सकते हो। वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा इसकी हिस्ट्री एंड सब कुछ। सो यस, आपके यहाँ के जो टिकट है 170 है इन लोकल करेंसी। यहाँ की जो स्वीडिश करेंसी है 170 फॉर एडल्ट पर पर्सन। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और आफ्टर म्यूज़ियम आप मेन सिटी में आ सकते हो। तो ये स्टॉकहोम की मेन सिटी है। आप देख सकते हो पीछे फ्लावर मार्केट है, इस तरफ बहुत सारे मॉल्स हैं और बहुत सारी शॉप्स है। ये पूरी स्ट्रीट मेन शॉपिंग एरिया है। क्रिसमस मार्केट्स भी यहाँ पे है और बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए स्पॉट भी मिल जाएंगे। जस्ट गो सी द बैक वन।
इस जगह को ड्रॉटनी गुटन बोलते हैं, जहाँ पे सारे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। सो इट्स कम्प्लीटली अ शॉपिंग एरिया। तो अगर आपको स्वीडन से शॉपिंग करनी है तो ये वाली स्ट्रीट्स में आइएगा, आपको बहुत सारी यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाएंगे। और स्वीडन में आए हो चॉकलेट्स ट्राई ना करो, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वीडन में बहुत सारी लूज चॉकलेट्स मिलती है। इस तरफ चॉकलेट्स है और इस तरफ सारी कैंडीज़ है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी कैंडीज़ मिलेंगी, बहुत सारी शॉप्स हैं। और आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, जैसे कि ये देखो हार्ट ब्रेक। यहाँ पे मेरे को लिस्ट मिले, बहुत अच्छी लगी थी ये वाली। ये क्रंची फज पीनट भी है। सो यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड टाउन में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन और पाकिस्तानी। वैसे जो मेन सिटी में है, अगर आप मेन सिटी में अपना होटल लेते हो, वैसे होटल आप मेन सिटी में ही बुक करना। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंडियन रेस्टोरेंट है, इट्स इंडियन गार्डन, इसका नाम है इंडियन गार्डन। आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और अभी मैंने वेज थाली ऑर्डर करी है, तो देखते हैं कैसी होती है और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ की वेज थाली कैसी है। और आप सुन भी सकते हो, इंडियन गाने लगे हुए हैं, सुनो ज़रा। होप आप सुन पा रहे हो। तो अगर आप स्वीडन आते हो और इंडियन गाने बॉलीवुड का मज़ा लेना है और इंडियन खाना खाना है, तो यहाँ ज़रूर आना। तो ये रही इंडियन थाली, मस्त। इसमें आई थिंक ये थोड़ा दही रायता है, ये सब्जी है, ये भी कोई सब्जी लग रही है, ये नान है, राइस है और ये एक स्प्रिंग रोल। तो ये एक बंदे के लिए एक थाली आई थिंक इज़ मोर देन इनफ। Good morning everyone. So today is third day and I'm going to Royal Palace. So let me show you how it look like. तो स्टॉकहोम का जो रॉयल पैलेस है बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और बहुत ही अच्छा सन निकला हुआ है। इट्स लाइक अ फुली सनी डे एंड दैट साइड इज़ द रॉयल पैलेस। लेट मी शो यू। देख सकते हो रात में कुछ कुछ स्नो भी पड़ी है। अब देखो ये हल्का हल्का वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है और सड़क पे भी तो हल्की सी रात में स्नो पड़ी। आई डोंट नो कब। So let me show you the royal palace. Here it is. See this one? This is the royal palace. Beautiful. It's beautiful. Streets are so beautiful. And let me show you the parade. तो ये यहाँ पे जो परेड है, ये यहाँ का ट्रेडिशन है जो कि एवरी डे होता है। ये यहाँ के आउटर कोर्टयार्ड में होता है, जो रॉयल पैलेस के आउटर कोर्टयार्ड है वहाँ पे होता है। तो आप जब भी आप आओगे लाइक अराउंड 12 PM ये परेड स्टार्ट हो जाती है और पूरा ये घूम के पूरा स्ट्रीट से जाके और फिर रॉयल पैलेस तक जाती है। तो अगर आपको ये परेड देखनी है तो आप वहाँ पे आई थिंक सो 12 बजे से पहले चले जाइएगा, क्योंकि ये हर दिन होती है, ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द ट्रेडिशन एंड इट्स लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखी, लाइक बाहर इंडिया में तो देखी ही है, लेकिन फ़ॉरेन में मैं इस तरह से फ़र्स्ट टाइम परेड देख रही थी, वो भी इस तरह से स्ट्रीट्स में विदाउट एनी फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू। तो मैंने आपको पीछे से दिखाया था, वो था इसका बैक व्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कुछ लोग आ रखे हैं और मैं मॉर्निंग में आई हूँ तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट दिस इज़ द फुल लुक ऑफ रॉयल पैलेस। तो जब भी आप स्वीडन आओ तो स्टॉकहोम रॉयल पैलेस ज़रूर देखिएगा। तो अभी रॉयल पैलेस देख लिया है, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। Let's go.
एक अच्छी सी जगह दिख गई। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सारी शीप्स है ये आसपास। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो ये देखिए मस्त नज़ारे। इतनी ज़्यादा ठंड है कि वीडियो बननी मुश्किल हो रही है, हाथ पूरे सुन हो रहे हैं। और दिस इज़ द सन, वेरी ब्यूटीफुल सन। इसके थोड़ा आगे जाके बाहर वाले इलाकों में जाओगे वहाँ पे आपको समुंदर भी दिखेगा। और ये सामने मैं सोच रही हूँ यहाँ पे इस कैफ़े में ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और सामने ये व्यू, वाह मस्त लग रहा है। पीछे बिल्डिंग देख रही हो, कलरफुल, सो अमेजिंग। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है। मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्रॉसेंट, जो मुझे बहुत पसंद है, बटर चोको क्रॉसेंट और सिंपल चोको क्रॉसेंट। एंड हियर इज माय कैपुचिनो। And let me show you the beautiful view. और अगर आप स्वीडन में आए हो तो आप stroma.com वेबसाइट पे जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हो, जैसे कि साइट सीइंग करना, बोट क्रूज़ का टूर लेना, और क्रिसमस है तो क्रिसमस टूर भी होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी बोट्स है। तो यू कैन टेक अ क्रूज़ टूर फॉर 1 आवर, आई थिंक इट्स फॉर 1.5 आवर। और मैंने एक क्रूज़ टूर बुक किया है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्सकर्शंस एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती है डिफरेंट डेट पे, हर दिन सेम नहीं होती है। तो मैंने जो आज बुक किया है वो एक छोटा सा आइलैंड है, तो उसके अराउंड एक टूर होगा 1.5 आवर्स का। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने बुक किया है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो या वहाँ से टिकट ले सकते हो। स्ट्रोमा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे बुक कर सकते हो। तो चलिए अभी टूर लेते हैं और इंजॉय करते हैं। See this beautiful ducks? सो दिस इज़ द टूर। सो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये पूरा ट्रिप होगा। एंड हेयर इज़ द आइलैंड दैट वी कैन सी विद द क्रूज़। तो ये पूरा जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है पूरा हमारा टूर होगा 1 आवर का क्रूज़ के अकॉर्डिंग। और स्टॉकहोम विंटर टूर आप बुक कर सकते हो। एंड यू कैन स्कैन दिस एज वेल फ्रॉम हेयर। एंड हेयर इज़ द टिकट काउंटर जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस। Sightseeing excursion, dining cruises, gift cards. Okay, so ladies and gentlemen, can you all hear me? It's a funny noise. It's not the best microphone, but can you hear me? So, how are you? You managed to come to Sweden during this तो अभी बोट निकल चुकी है टूर के लिए। और अभी आप देख रहे हो जो गाइड है वो आपको अनाउंस करता रहेगा, बताता रहेगा जो अच्छी अच्छी जगह होंगी, इंटरेस्टिंग थिंग्स होंगी। और ये देखिए मेरे पीछे से ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था, शाम का टाइम होने वाला था और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और ये लोग आपको ऊपर ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट जैसा भी देंगे जो आप अपने लेग्स के ऊपर रख सकते हो, बिकॉज अगर आपको ऊपर बैठना है तो बहुत ही ठंड है। वैसे आप अंदर भी बैठ सकते हो शिप के, तो मैं तो बाहर आ रखी थी। तो आप नीचे देख रहे हो, नीचे भी जो बिछा हुआ है वो पूरा बहुत ही ज़्यादा वार्म था। तो इट्स अप टू यू कि आपको ऊपर से नज़ारा देखना है या आपको बोट के अंदर बैठना है। अंदर बैठोगे तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट होता है खाने पीने का, और आप वहाँ पे पूरा डेस्क वगैरह सब कुछ बना होता है। और अंदर में हीटर भी होगा, वो जो मेन थिंग है। लेकिन अगर टूर पे आए, ट्रिप पे आए, बोट ट्रिप पे आए और बाहर का नज़ारा नहीं देखा, अच्छे से इन्जॉय नहीं किया तो क्या किया। बट येस, बहुत ज़्यादा ठंड थी तो आपके पास ऑप्शन है। और ये कैंटीन थी जिसमें आप ड्रिंक्स, कॉफ़ी और स्नैक्स ले सकते थे। तो ये है कुंगस्ट्रट गार्डन। आप मेरे इस तरफ देख सकते हो कि मैंने इंटरनेट की जो फोटो है वो दिखाई है पहले कैसा दिखता है। समर्स में पूरा पिंक पिंक सारे पेड़ होते हैं और अभी देखो कैसे हो गए हैं। और अभी यहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेंटर वाला है और साइड में पूरे पेड़ ही पेड़ है। और यहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हो।
यहाँ पे है किंग काल का स्टैचू, आप ये पढ़ सकते हो उसके बारे में। एंड हियर इज़ अ बिग स्टैचू ऑफ किंग काल। और अभी मैं आई हूँ कुंगस्ट्राट गार्डन, जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगेन ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो ये कुंगस्ट्राट गार्डन किस तरह से समर्स में दिखता है, ऑटम सीजन में, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देख रहे हो ये पूरे पत्ते झड़ गए, अदरवाइज़ ये गार्डन, मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ, मैंने इंटरनेट पे जो देखा था, पूरे पिंक कलर के फ्लावर्स हैं एंड आसपास पूरे ट्रीज़ ही ट्रीज़ है। और ये किस तरह से दिखता था, बहुत ही ब्यूटीफुल। बट अभी विंटर्स हैं, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, इसलिए तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हो, लेफ्ट में है स्प्रिंग सीजन और राइट में है विंटर सीजन का व्यू। और द नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस इज सर्कल टॉक्स, जो कि ये है। और ड्रॉटिंग गार्डन है, यहाँ पे पूरा शॉपिंग एरिया है, जो मैंने आपको रात को दिखाया था। एंड दिस साइड इज सर्कल स्टॉक। ये नीचे पूरा ग्राउंड जैसा बना हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज ले सकते हैं। सो हियर इज द स्टैट्सटेटन मॉल, बहुत ही बड़ा है। और इट्स लाइक अ डाउनटाउन। नीचे इसका व्यू देखो, ये पूरी सिटी है, शॉपिंग एरिया आसपास ही है, स्ट्रीट्स में ज़रूर जाना है। लेट मी शो यू। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड सो दिस इज द मेन डाउनटाउन एंड मेन सिटी। यहाँ पे आप स्केटिंग भी कर सकते हो। हियर इज द स्वीडन पुलिस। और जो सामने आप देख रहे हो, ये है ट्रैम, जो सड़क पे चलती है। पूरे यूरोप में आपको हर जगह मिलेगी, लंदन में, एवरीवेयर। तो सड़क पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको रेड लाइट देख के जाना पड़ेगा, ग्रीन लाइट है, देन यू कैन क्रॉस द रोड। हियर इज द बिग मॉल एंड दिस टावर इज सो ब्यूटीफुल। रात में बहुत अच्छा लगता है ये। अभी मैं आई हूँ स्काई व्यू, आप पीछे देख सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्फेरिकल बिल्डिंग, इसको अविकी अरीना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दे विल टेक यू टू द टॉप। ये जो आप देख रहे हो, ये गोल गोल छोटा वाला, इससे आपको ये ऊपर लेके जाएंगे, काइंड ऑफ अ एलिवेटर और लिफ्ट समथिंग। तो ऊपर जाके आप पूरा सिटी व्यू देख सकते हो। और इसकी जो टिकट है वो 15.5 यूरो है पर पर्सन फॉर एडल्ट। और इसके टाइमिंग्स है 10 AM to 4 PM। और इट कैन डिफर क्रिसमस और न्यू ईयर पे। तो यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे स्काई व्यू आप सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और यहाँ पे भी बुक कर सकते हो। वहाँ से उसकी एंट्री है, दैट साइड अविकी अरीना। So I'm very excited. So let's go inside and do this experience. तो ये ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी एक्सपीरियंस ऊपर जाके करते हैं, बट इट लुक्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताई थी उसके बैक साइड से एंट्री है, क्योंकि वहाँ पे एरो लगा हुआ था कि एंट्री बैक साइड से है, और यहाँ से आपको पूरा फुल ग्लोबल व्यू दिखेगा। So let's go inside. And here are the prices for adults and children in local currency. So this is the reception. You can book the tickets, but you have to do the payment with card. कैश नहीं लेते हैं। और सामने आप देख रहे हो, तो इसमें ऊपर जाएंगे और व्यू देखेंगे। तो ऊपर जाने से पहले आपको ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ वीडियो दिखाएंगे, जो आपको काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगी और इसके बारे में बताएगी कि आप ये कब बना और आप क्या क्या देख सकते हो, कब डेवलप हुआ, कितना टाइम लगा। तो ये पूरी शॉर्ट वीडियो, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, जो आपको जाने से पहले दिखाई जाएगी। If you turn south, you will, among other sights, see the Woodland Cemetery. Now it's time to go up. तो प्रिपरेशन हो रही है ऊपर जाने की, and here we are going up now. Now we are going back. तो जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। एंड लास्ट टाइम here is the view.
ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल मैचेस और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो ये भी इन्हीं का ही है। So the activity is done at the sky view and 25 मिनट्स की ये एक्टिविटी होती है। लाइक अराउंड 8 मिनट जाने के लिए, आने के लिए 5-6 मिनट्स ऊपर रुकते हैं। तो पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, आप फोटोशूट कर सकते हो। एंड इट्स रियली अमेजिंग। इट्स वर्थ एंड इट्स वेरी चीप, 15 यूरो अराउंड समथिंग, लाइक 160 इन स्वीडिश करोन। तो कन्वर्ट कर लीजिए जब भी इसका एक्सचेंज रेट जो भी होगा। सो येस, I really enjoyed this activity and you should also enjoy when you come to Sweden. So the last spot that you can visit in Sweden, the जो last tourist spot है वो Sweden में visit कर सकते हो, वो है Södermalm town. So it's a small town, kind of a island पे, और एक hilly area you can see. तो यहाँ पे आप पीछे जाओगे तो एक लाइक हिली एरिया टाइप, लाइक ऊपर जाके वहाँ पे बहुत सारे घर हैं। इस साइड जा सकते हो इधर, और बैक साइड पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, शॉप्स हैं। आपको ये यूनिक आर्किटेक्चर मिलेगा जस्ट थोड़ा सा दूर जाके। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो आप अपने ट्रिप के एंड डे पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-2 घंटे ये पूरा टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यस, तो ये मेरा लास्ट स्पॉट है, और इसके बाद जब मैं निकलूँगी स्वीडन से तब आपसे मिलती हूँ। सो इस टाउन में आप ये ब्यूटीफुल प्लेस देख सकते हो। मैंने जैसे बोला था ये एक आइलैंड है, उस तरफ आपको दिख रहा है एक रिवर है, और यहाँ पे पूरे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो काफ़ी दूर है, आपको जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ से आपको काफ़ी अंदर आना पड़ेगा। और इन सुनसान सी सड़कों पे आके पूरे नेचर को, जब समर्स में आते हैं तो समर्स को एंजॉय कीजिए, और विंटर्स में आप इस स्नो को एंजॉय कीजिए। एंड दैट साइड इज़ द रिवर। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही पीसफुल है। अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, इसलिए बहुत ही कम लोग हैं। समर्स में ज़्यादा लोग होते होंगे। एंड दैट्स यू कैन सी हिली एरिया, जो पहाड़ों पे घर होता है वैसा लुक आ रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे रिवर पे, और आप देख सकते हो ठंड की वजह से पूरा आइस जम गई है, रिवर पे पूरी फ्रीज हो गई है। I would like to end this vlog over here. Hope you really enjoyed this tour of Sweden, like especially Stockholm. So मैंने ये कैपिटल लाइक स्टॉकहोम में ही ज़्यादातर घूमी हूँ, और इसके बारे में नहीं गई, but it's really beautiful. 3 days trips is really enough. You can see everything. मैंने आपको places बता दी हैं, but this place is full of museum, full of architecture, river, activities, boat tour, cafes, and fika, that's coffee and sweet, and breads, different type of bread. So you can try a lot of things over here. You can do ice skating. If it's Christmas, December, then you can visit the Christmas market, Old Town. There are like so many things. So yes, it's really beautiful place. I really liked it and I really enjoyed it. I'm in love with this place. I'm in love with this country. So whenever you get a chance to visit this Europe trip, then must visit the Sweden. बहुत सारे लोग इतना जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग मतलब इतना प्रेफरेंस नहीं देते, but it's really beautiful. And yes, winters clothes जरूर लेके आना. It's -11 now अगर आप winters में आए हो. So bye bye. मिलते हैं आपको next vlog में. That would be Norway trip vlog. And bye bye. Stay safe, stay happy, and stay healthy. Love you and Happy New Year. हो चुका होगा, but still तो have a good year ahead.